जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग लेटेस्ट 15 सितंबर का है। तो सबसे पहले जो 13 सितंबर को क्या होता है कि मेरे ड्रीम में हमारे घर में जो शिव जी की मूर्ति है, वो ड्रीम में आती है कि वो मूर्ति 2 स्टेप चली है, लेफ़्ट होके राइट हुई है। तो जैसे ही मेरा ड्रीम खुला, मैं बहुत डर गई थी। रीज़न मुझे नहीं पता कि मैं क्यों डरी, बट मैं बहुत डर गई थी। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतने प्यारे दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद 15 सितंबर को मैं एक सत्संग में गई। और फिर उसके बाद जैसे ही सत्संग में मैं बैठी, तो सत्संग के बीच में ही वहाँ पर एक अलमीरा थी राइट साइड पे जहाँ मैं बैठी थी। तो राइट साइड में जो अलमीरा थी, वहाँ पर 3 स्वरूप थे। उसमें से एक स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, नीचे से अलमीरा से उड़कर आया और यहाँ से टच होकर पूरे मेरे राइट साइड से ये टच होकर फिर यहाँ पर गुरुजी का ना स्वरूप राइट में आके मतलब जैसे आ गया पूरा, जैसे कोई बैठ जाता है। तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि शुक्राना गुरुजी, जो आप इतने प्यारे से वे से आपने मतलब मुझे बहुत ब्लेस्ड फील कराया। तो मैंने उसको स्वरूप को उठाया और दोबारा से उस अलमीरा में वहीं पे सेट कर दिया। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल रही थी जैसे ही सत्संग कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकली, तो वहाँ पर मेरा पैर जो था, वहाँ पर मेन डोर पे वो मेरा स्लिप हो गया मेरा पैर, और मैं गिर गई। तो जब मैं गिरी, तो राइट साइड में मेरा हाथ ऐसे आ गया और राइट साइड पे ही लोहे की चौखट थी, जो मेन डोर पे एक लोहे का वहाँ पर था कुछ, तो उससे मेरा हाथ ऐसे आ गया और मेरा सर बच गया। तो बट मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं तो चोट लगी है। वहाँ पर सब लोग संगत भी बोल रहे थे कि कहीं तो चोट लगी होगी, मैं इतनी तेज़ गिरी थी क्योंकि। बट गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मुझे एक सिंगल 1% कुछ भी पेन नहीं था। उसके लिए अनंतम शुक्राना, गुरु जी ने कुछ भी नहीं होने दिया। कि हमारे ऊपर कितने कष्ट हो रहे होते हैं और हमारे को कुछ पता नहीं होता, और गुरुजी कैसे हमें सेव करते हैं हर चीज़ से। और इनफैक्ट उसके बाद क्या हुआ कि जो सत्संग के ड्यूरिंग में जो फर्स्ट शब्द था, वो था ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई। तो कितने मतलब हमें शब्द के थ्रू ही आंसर्स मिलते हैं कि इसका मतलब यही है कि हमारे गुरु जी का, हमारे महाशिव का अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो हमें गर्म हवा भी छू भी नहीं सकती है। तो कितना शब्द में मीनिंग होता है हम जब सुनते हैं। तो मैं जब वो रिलेट कर रही थी हर एक चीज़, तो बहुत ही मुझे ब्लेस्ड फील हुआ कि गुरुजी कैसे कष्टों से बचाते हैं। और उसके बाद मतलब हमने पहले से ही सत्संग डिसाइड किया हुआ था कि हम 28 सितंबर को सत्संग रखेंगे। बट अब समझ में आ रहा है कि 15 सितंबर को ऐसे ऐसे गुरुजी ने सेव करना था, किसी चीज़ से हमें मुझे बचाना था, कोई बड़े कष्ट से, बहुत बड़े कर्ज से। और फिर उसके बाद ये शुक्राना सत्संग गुरुजी ने रखवाना था। तो क्योंकि गुरुजी, हमारे जो गुरुजी हैं, वो हमें प्रॉब्लम्स में आने नहीं देते। उससे मतलब एक शुक्राना सत्संग करके छोटा सा ऐसे ही गिर गए, कुछ हुआ नहीं, वो ये सब करके एक उसको बहुत बड़े कष्ट को ख़त्म कर देते हैं ऐसे ही, इतना इजी तरीके से, इतना इजी वे में। तो बस हमें हर चीज़ के लिए शुक्राना करना है, हर चीज़ में पॉजिटिव रहें। क्योंकि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि इतना बड़ा कष्ट कभी ऐसे आ सकता है कि इतनी तेज चोट लगेगी या कुछ भी। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये स्वरूप क्यों टच हुआ। ये सब गुरुजी की लीला है कि कैसे उनको सेव करना है, बच्चों को अपने कैसे बचाना है, वो सब गुरुजी को पता है। बस हमेशा हम पॉजिटिव रहें, गुरुजी हमेशा हमारा ध्यान अपने आप रखेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, सबका मंगल हो गुरुजी। जय गुरुजी।